बताइए क्या बात है। देखो संजय, भाई जी के खास मेहमान आ रहे हैं, उनके रहने सहने का सब इंतजाम करना है। वो कल सुबह यहाँ पहुँच जाएंगे। कभी भी आना दो वर्मा जी, हो जाएगा इंतजाम। मेरे पड़ोस में एक घर खाली पड़ा हुआ है, चाबी मेरे पास ही है। जो आ रहे हैं तो भाई जी के खास हैं। आने दो, कर लेंगे खातिरदारी। इसमें इनका फोटो और नाम है। कल सुबह की दिल्ली वाली ट्रेन से आ रहे हैं, स्टेशन से पिकअप कर लेना और उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। देखे तो सही कौन है ये महारथी। मिहिर सुखाड़िया। ना जान ना पहचान और हमारे मेहमान। आखिर क्या चीज़ है ये? कहा के लाट साहब हैं इसके लिए मुझे ड्यूटी पे लगाया जा रहा है। देखो संजय, भाई जी ने खुद आदेश दिया है कि मिहिर साहब की खूब आदर भाव से सेवा सत्कार की जाए, और भाई जी का कहा तो मानना ही पड़ेगा। अब होने का है तो ये बड़ी हस्ती होंगे। पर वर्मा जी कौन है ये? पार्टी का कोई सदस्य है, सीनियर कार्यकर्ता है, एमएलए है क्या? मिहिर सुखाड़िया जी पार्टी के लिए खास है, छवि सुधारक, वो इमेज बिल्डर कहते हैं। ऐसे आदमी पार्टी और पार्टी के प्रोग्रेस के लिए बहुत खास होते हैं। पर वर्मा जी बुलंदगंज में आने का कोई तो कारण होगा, मतलब कोई पार्टी गतिविधि है क्या? ये सब जाने बगैर तुम शांति से बैठोगे नहीं हैं? अब जहाँ तक मेरा मानना है ये उनका निजी मामला है, मतलब वो शादी ब्याह संबंधित कुछ है। अब इससे ज्यादा ना मुझे पता है ना तुम्हें जानना है, ठीक है? ये लीजिए, मेरठ शहर में आपका निवास। शॉर्ट नोटिस से बताया गया, फिर भी ठीक ठाक रेडी हो गया सब। उस तरफ ऊपर जाके बेडरूम है, रसोई इधर है, फ्रिज में पानी वगैरह है। किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। फिलहाल तो थोड़ा आराम करूंगा मैं, जरूरत पड़ी तो जरूर फोन करूंगा। निश्चिंत होकर आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। जय राम जी की। मम्मा, गफ्फू चाचा है। आओ बिटिया, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बजाओ बजाओ बिटिया। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम बिटिया। कैसे हैं आप? बस अल्लाह की मेहरबानी है। ए ध्यान से, टूट जाएगा। चाचा को सलाम बोला? सलाम चाचा। वालेकुम सलाम बिटिया, बहुत जल्दी बड़ी बन जाओ, आबाद रहो। हाँ, शुक्रिया बिटिया। वाकई आज धूप बहुत तेज है। हाँ, अभी से इतनी गर्मी बढ़ गई है। सोचिए जब असल में गर्मी पड़ जाएगी तो क्या हाल होगा। बिटिया, हम इंसानों ने ये हालत बना दी है। मुझे याद है बचपन में ये बुलंदगंज शहर में ही होली के कई दिनों बाद तक आग तपते थे। हमने जंगल सारे काट दिए, बड़े बड़े शहर बसा दिए, ईंट और पत्थरों के मकान बना दिए, सड़कें बना दी। हवा को ठंडी कर सके ऐसे कोई दरख्त ही नहीं बचाए। तो फिर क्या, अपने अपने घर में बैठो, पंखे और कूलर्स लगा के। अरे क्या कह रही हो बिटिया, बिजली होगी तो कूलर और पंखे चलेंगे ना। यहाँ तो लोगों को जब सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती है तभी सरकार बिजली की कटौती कर देती है। एक और गर्मी की हाहाकार, दूसरी ओर बिजली की कटौती। न अंदर राहत न बाहर चैन। आजकल ये लोग जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं इस मोहल्ले में। बिन बुलाए मेहमान हैं ये।
चाचा इनकी बात का बुरा मत मानना, बुजुर्ग है लेकिन ना समझ है। बेटा जबान तो एक ही होती है, उससे चाहे हम मीठा बोले या कड़वा। नहीं चाचा, प्यार से हर जुबान मीठी ही होती है। संगीत की जबान हमेशा मीठी होती है बेटा। पंडित जी चाहे गुस्से में ही तबला क्यों ना बजाए, तबला हमेशा मीठा ही संगीत देता है। उनके हाथों में जादू है। वो जब तबले पे थाप बजाते हैं ना, तो तबले से संगीत ही निकलता है, मीठा और मधुर। अरे हाँ, ये टॉफी जैसा हमारी बिटिया के लिए। थैंक यू बोलो। थैंक यू चाचा। खुश रहो। चाचा आप 5 मिनट इसकी तरफ ध्यान देंगे, मैं मृदुला दीदी के घर जाके आती हूँ। चाचा को तंग मत करना, मैं आती हूँ। संजय भाई चाय। दूसरी दे दूं संजय भाई? रहने दे, जा, पहले ही दिमाग खराब हुआ है। वर्मा जी, जो ये मीर सुखाड़िया है ना, वो जरूर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कांड करने के इरादे से आया है। आपने कहा था कि वो कोई शादी के चक्कर में आया है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। इस हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। क्या जान लिया तुम? क्यों शक कर रहे हो? वर्मा जी आप ही बताइए, जो आदमी यहाँ शादी वादी के चक्कर में आया हो, वो क्या सवाल पूछेगा कि भाई बारात घर कहाँ पे है, बैंड बाजा टेंट हलवाई कौन सा अच्छा है? लेकिन वो क्या जानना चाहता है कि हमारे शहर में हिंदू मुस्लिम मोहल्ले की हालत क्या है। वर्मा जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई तुम भी ना खामोखा किसी के पीछे पड़ जाती हो। मिहिर जी के लिए शहर नया है और अपना बुलंदगंज मुंबई से अलग है। भाई तुम्हें अपनी तसल्ली के लिए मिहिर जी ने पूछ लिया तो क्या हुआ? सूरत से सीरत पहचान जाते हैं वर्मा जी। मामला आप समझ नहीं रहे हैं। उसके पास एक वीडियो कैमरा है जिससे वो दिन भर अपने आसपास का माहौल छापते रहता है। भाई जी ने कहा है उनका ध्यान रखने के लिए, ना कि निगरानी। हम अपना काम करें, उन्हें अपना काम करने दें। समझेगी नहीं? वर्मा जी समझ रहे हैं, तभी आपको समझा रहे हैं। वो ऐसे दे दनादन सवाल दागता कि आपका भी दिमाग खराब हो जाए। अब आप बताइए, मुंबई से बुलंदगंज का कोई ये जानने के लिए आएगा कि बुलंदगंज का पब्लिक स्कूल कितना पुराना है? तो बताओ भाई, ले चलोगे मुझे अपनी बाइक पर? यार एक छोटा सा पार्सल है, उसे पिकअप करना और बस वापस। बोलो। हाँ ले चलेंगे बाइक पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ संजय, यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल, मेरा मतलब है कि सरकारी हॉस्पिटल कितनी दूर है? ज्यादा नहीं, कुछ ही किलोमीटर दूर है। और कैसा है? मेरा मतलब है कि पेशेंट्स को अगर कभी इमरजेंसी हो गई तो मॉडर्न तकनीक है यहाँ पर? काम तो चल ही जाता है और इमरजेंसी वार्ड भी है वहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि बिजली के क्या हालचाल है? मैंने सुना है कि बहुत दिक्कत होती है, घंटों पावर कट रहता है यहाँ पर पूरा दिन। आई मीन सिर्फ सुबह को होते हैं या रात में भी पावर कट होती है? कटौती चाहे जितनी भी हो, काम चल ही जाता है। और फिर बिजली कटौती तो मेन मुद्दा है यहाँ इलेक्शन में। वैसे जितनी शहर को चाहिए उतनी मिलती नहीं। और ऑपरेशन थिएटर्स ये तो होंगे ना हॉस्पिटल में? कैसी बातें कर रहे हैं? अब अस्पताल है तो सुविधाएं तो होंगी ना। और अगर बहुत बड़ा कांड हो जाए तो दिल्ली से स्पेशलिस्ट भी आ जाते हैं। दिल्ली से? और वैसे भी यहाँ पे खून खराबा होते रहता है, इसलिए अस्पताल वालों ने सारे प्रबंध कर रखे हैं। शॉपिंग के लिए तो बढ़िया दुकानें होगी ना यहाँ? आई मीन बच्चों के कपड़ों के लिए, उनके खिलौनों के लिए, उनके खेलने कूदने के लिए, वो एंटरटेनमेंट हब वो तो होगा ना आसपास? अरे ये सब चोचले बड़े बड़े शहर के हैं। यहाँ पे तो वो जनता क्लॉथ हाउस है और बिल्लू स्पोर्ट्स मार्ट। बिल्लू स्पोर्ट्स मार्ट? बस वहीं से बच्चे सामान लेके खुश हो जाते हैं। सही है।
और खेलने के लिए मैदान वो है आसपास, या उसके लिए भी 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? है ना, एक रामलीला ग्राउंड है और शहर के दूसरी तरफ जाके एक ग्राउंड है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये शहर रात में चलने के लिए सेफ है? आई मीन सेफ है ये सब? अपना अपना एरिया, उसके हिसाब से सेफ्टी है, और पुलिस तो होती है हर जगह पे। हाँ पुलिस। वैसे यहाँ की पुलिस भरोसेमंद है या भ्रष्ट? अब कितने सवाल पूछोगे भाई? ये दे दनादन सवाल पूछ के दिमाग खराब कर दिया मेरा, बस बहुत हो गया। अब पहले साफ साफ ये बताइए कि क्या काम क्या है, किस लिए इतनी जानकारी चाहिए, बुलंदगंज से क्या चाहिए भाई, कि सारी ये हिस्ट्री जान रहे हो? वो क्या है ना संजय, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा मतलब है इस शहर के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे ज्यादा मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। रिसर्च? किस बात की रिसर्च? तो किताबें तब लिख रहे हो क्या? एक बार मैंने कहा ना तुमसे, कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे ज्यादा रिवील नहीं कर सकता मैं। और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि क्यों, क्या, कैसे, इन सवालों के चक्कर में ना पड़ो। समझ गए? वैसे थैंक यू फॉर द इन्फो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।